अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से? एक दफा फिर वेलकम यूट्यूब चैनल। और आपको पता है क्रिकेट तो हो नहीं रही है और काफी कुछ प्रोग्राम्स भी मैंने क्रिकेट के ऊपर किए। ये प्रोग्राम मैं चाह रहा था कि क्रिकेट से थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से क्रिकेटर्स हमारे जो हैं, वो कोरोना वायरस आपको पता है पूरी दुनिया में फैल गया और उसकी वजह से जिस तरीके से जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, जितनी वो हेल्प कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर प्रोग्राम करना बहुत जरूरी था। और ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिकेटर को मैं सोच रहा था कि अपने प्रोग्राम में लेके आऊं कि वाकई जो तारीफ के मुस्तहिक हैं और उनसे बातचीत करना इस बारे में बहुत जरूरी था। मैं तारुफ करवाता हूं आपका सबसे पहले रुमान रईस का। रुमान रईस को मेरे ख्याल में हर कोई जानता है, क्रिकेट भी खेली पाकिस्तान से और स्टिल खेल भी रहे हैं और पीएसएल से टीम से खेलते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से। वहां भी बड़ी अच्छी टीम ने परफॉर्मेंसेस दी। आई थिंक कोरोना की वजह से जिस तरीके से इन्होंने ये स्टेप उठाया, एक जो फाउंडेशन थी जेडीसी, उसके साथ मिलकर जिस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की और राशन जिस तरीके से पहुंचाया, मेरे ख्याल में रोमान रईस आप बहुत ज्यादा सलाम के मेरे ख्याल है मुस्तहिक है। और आजकल थैंक यू जो है तनवीर वो, भाई। आजकल जो है उन्होंने आई थिंक जेडीसी से शायद कुछ अलहदा होके उन्होंने हमारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट की है, अपने अपने नाम से उन्होंने स्टार्ट की है। तो इसके ऊपर जरा इनसे गपशप करेंगे कि कैसा कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, खुर्रम मंजूर हमारे साथ हैं। आप सब जानते हैं खुर्रम मंजूर को, पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी इन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। मेरे ख्याल में ये भी उन लोगों में से हैं कि लोग यही सोचते रहते हैं कि जिस तरीके से फवाद आलम के साथ हो रहा है, बड़ी मुश्किल से वो टीम में है, उस तरीके से इनके साथ भी हो रहा है कि ये कब टीम के अंदर आएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन इतने कर दिए, बल्ले भी लगता बनने खत्म हो गए। इन्होंने इतने बल्ले बना लिए होंगे कि अब कौन सा ऐसा बल्ला है कि जिससे रन दबा के हजारों, दो दो तीन तीन हजार रन कर दे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो बल्ला अब इनको कोई मिल जाए तो तब ये पाकिस्तान टीम के अंदर आएंगे। चले जी, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं रुमान रईस से। रुमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर भाई, आप बताएं, आप ठीक हैं? यार बस ठीक ठाक। मैं तो सीधी बात है भाई, मुझे तो मजा आ रहा है। आप जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आप जो मुस्तहिक लोगों के घरों में आप सामान, राशन जो भी है, जिस जिस सूरत में भी आप उनकी हेल्प करें, तो मेरे ख्याल में बहुत खुशी की बात है। और माशाल्लाह सोशल मीडिया में जिस तरीके से आपको एक रिस्पेक्ट दी जा रही है, वो बड़ी जी जबरदस्त है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसकी वजह से या किसने आपके दिमाग में ऐसी चीज डाली कि ये कोरोना की वजह से मुस्तहिक लोगों की हेल्प की जाए? जी तनवीर भाई, सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ ये बात कि जब मैं पीएसएल खत्म हुई थी हमारी, सारे लॉकडाउन हो गया था और सब अपने अपने घरों पे चले गए थे और पीएसएल खत्म हो गई, सारी चीजें बंद हो गई थी। तो फिर मैं 5-6 दिन अपने घर में रहा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन जो ऐसे मेरे रिश्तेदार या ऐसे मेरे जानने वाले जो डेली वेजेस वाले थे, जो काम करते थे, रोज के कमाने वाले थे, तो सडनली 1 हफ्ते के बाद उनके फ़ोन आना शुरू हो गए कि यार, अब मेरे वालिद साहब के पास कि रईस भाई, हमारे थोड़े हालात ऐसे हैं, तो अगर हो सके तो हमारे लिए कुछ कर देख लीजिएगा। तो फिर अब्बू ने मुझसे डिस्कस किया, मैंने बोला अब्बू जी, अब्बू बिल्कुल हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और अल्लाह ने हमें इतना साहिब इस्तिताअत रखा है कि हम कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। और जो चीज़ हम रमज़ान में करते हैं, तो क्यों ना अब ये टाइम ऐसा आ गया है, मुश्किल घड़ी है, तो क्यों ना हम रमज़ान को छोड़कर हम अभी से शुरू कर दें। तो बस तनवीर भाई, ये चीज़ मैं लेके निकला था। ये एक माइंड में चीज़ थी कि यार, जो लोगों की हम रमज़ान में मदद करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी अभी मदद कर लें। तो बस मैं 30 राशन के बैग्स लेके अपने जो जानने वाले थे, जो रिश्तेदार थे, उनके पास गया। लेकिन जब मैं उनको देने गया और यकीन करें तनवीर भाई, जब मैंने सराउंडिंग में उनके लोगों को देखा कि कुछ लोग रोते हुए हमारे पास आए कि यार, हमारे पास भी खाने को नहीं है, हमारा बेटा डेली वेजेस वाला काम करने वाला है, हमारा बेटा फल का ठेला लगाता है, हमारा बेटा रिक्शा चलाता है। तो इस तरह के जब आप अल्फाज सुनते हैं और जब उनको आप देखते हैं उस एनवायरनमेंट में, तो फिर आपका दिल रह नहीं पाता कि यार, इनके लिए कुछ करना चाहिए हमें। तो फिर इसी पल फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस किए, बाद उन्होंने हमें सपोर्ट किया। वो कुछ ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने दोस्त कौन 15,000 आपके? दिए। क्रिकेटर मेरा दोस्त मे या वैसे मोहल्ले वाले? एक तो देखिए तन्वीर भाई, एक तो मेरा बहुत बचपन का दोस्त था फहाद, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर एक मेरा दोस्त होता है उमैर, सऊदीया में, उसने सपोर्ट किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मिसबा खान से मेरी बात हुई, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने क्रिकेट के सर्कल में दोस्तों को कहा। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कराची से खेलते थे, दुबई चले गए, सऊदीया चले गए, हमने उनको अप्रोच किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमने अपने तमाम क्रिकेटर्स को, खुर्रम भाई लोगों को और सरफराज भाई को,
शादाब को, जिनसे मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे थे, उनको मैंने अप्रोच किया। तो बस इस तरह चेन जुड़ती चली गई, पैसे आते चले गए और लोगों की मदद होती चली गई। तो आई थिंक इसी तरह जब हम सब मिलके काम करेंगे, तो जो इस वक्त कोरोना की वजह से हमारे लोग परेशान हुए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, तो देखिए, खाने और रिस्क पूरा कराने वाले तो ज़ात अल्लाह पाक की है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी कुछ कुछ लोगों को चुना है जो हम बिल्कुल, उनकी मदद बिल्कुल। कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, और एक कहते हैं ना कि वो वसीला बनाकर भेजा। तो बस अब वही वसीला बनने की कोशिश कर रहे हैं तनवीर भाई हम लोग, और सारे मिलके अपनी-अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक इस कोरोना की वबा से हमारी जान छुड़ाए, ताकि जो लोग परेशान हैं, जो नहीं कमाने निकल पा रहे हैं, तो वो लोग वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएँ। तो मेरी तो बस यही दुआ है। और बस ये था कि जो ऐसे आपने बताया कि जेडीसी के साथ हमने मिलके शुरू किया था, और मैंने वहाँ उनसे ये हेल्प ली थी कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ें डोनेट करूँ, तो आप हमारी ये सपोर्ट कर दें कि आप हमें वो चीज़ें गरीबों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि उनका सर्कल, उनका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो बहुत बड़ा है, और उनका किसी से कंपैरिज़न ही नहीं है। तो फिर मैंने सब्ज़ी वहाँ पर उतारी, तकरीबन कोई 2 लाख रुपए की सब्ज़ी मैंने उनको दी, तो 2000 राशन के जो बैग्स थे सब्ज़ी के, वो बने और वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक ही दिन में। तो उनके पास तो वैसे ही इतनी बड़ी चेन है वॉलंटियर्स की और गाड़ियों की, कि वो ईज़िली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने उनको फल उतार के दिए, कि मैंने कहा यार फल उतार के देते हैं, तो क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है तरस गए हैं कि फल भी नहीं खाने को मिल रहा था उन लोगों को। तो ऐसे ही बस दिमाग में आइडियाज़ आते चले गए, मैंने उनसे डिस्कस करना शुरू कर दिया, और फिर हम लोग उन लोगों की सपोर्ट की वजह से हमें काफ़ी हेल्प हुई। लेकिन ये जो हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट आया तनवीर भाई, उसकी मेन रीज़न ये है कि देखिए, हमारे पास कोई चैरिटी या फाउंडेशन हमारी रजिस्टर्ड करने का कोई इरादा नहीं है। ये एक मुश्किल घड़ी है और इसमें हम सबको मिलकर लड़ना है। तो मैंने यही सोचा कि यार ये हमारे लोग हैं, हमारा पाकिस्तान है, तो क्यों ना हम इन सब की मदद करें और हम सब मिल के करें। तो बस ये एक माइंड में, ज़हन में एक बात आई थी, तो जो मैंने अपनी टीम से डिस्कस करी, उसमें मिसबा खान भी थे, अता भाई भी थे, और हमारी टीम कुछ सीनियर जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, उन सब से मिल के बैठ के मशवरा किया। उन्होंने सबने हामी भरी, और उसके बाद हमने इसका एक पेज बनाया फेसबुक पे, इंस्टा पे इसका अकाउंट बनाया, ट्विटर पे इसका अकाउंट बनाया, तो उससे हम एक प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल गया, और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, डोनेशन भी आ रही हैं। लेकिन स्टिल आई थिंक, मैं समझता हूँ तनवीर भाई कि हमें डोनेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं नमाज़ पढ़ के हटा, और कोरंगी के एरिया ई ब्लॉक से मुझे कोई 350 लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हमारे पर राशन की कमी है। अभी की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो इस तरह की रिक्वेस्टें आ रही हैं, और उनको पूरा करना हमारी सिर्फ़ कोशिश है, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी में रह के पूरा कर सकते हैं। अच्छा, खुर्रम मंजूर, आप क्रिकेट की तो बातें होती रहती हैं, तो मैंने इस वजह से आपको भी लिया था। मैंने चले ये जो कोरोना का सिस्टम चल रहा है, इस पे भी कोई ना कोई बात की जाए। आपके पास भी 100% फ़ोन आए होंगे लड़कों के कि यार सबसे पहले तो हमारी तन्वीर हेल्प की भाई जाए। आपको सबसे पहले तन्वीर भाई आपको, रोमान को, और आपकी यूट्यूब के चैनल से जो जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। इसमें 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 कोई शक नहीं है कि फ़ोन आए थे और आ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं रोमान रईस को मुबारकबाद दूँगा कि हमारे लोग, हमारा पाकिस्तान जो उसने एक चेन शुरू की है, तो उस चेन का हिस्सा मैं भी हूँ और भी हमारे जितने भी कोलीग्स हैं। और जब-जब इसको ज़रूरत पड़ेगी, हमारी जिस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस जगह हम हाज़िर हैं, ऑलवेज़ इसके साथ हैं। अभी से नहीं, जब से थैंक जब यू खुर्रम से भाई। क्रिकेट की बिगिनिंग हुई थी, हमारा तब से साथ है और हमारा आपस में फैमिली टर्म्स है। और हर बंदा अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है। बिल्कुल हाँ, सही। छोटी-बड़ी ज़रूर हो सकती है तनवीर भाई, इसमें कोई कमी नहीं। मैं काफ़ी लोगों के साथ मर्ज हूँ, स्पेशली मैंने शुरू किया था जेडीसी से, इसमें कोई शक नहीं। वो वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है इस टाइम। हैं बिल्कुल। सारी अच्छी, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मगर जितना ऑनेस्टी से, जितनी ईमानदारी से, जितनी डिग्निटी से, जिस पैशन से जेडीसी काम कर रहा है, उनका जो बड़ा कह लें या सरबराह बहुत अच्छा है, ज़फ़र भाई। और उनके जो कोलीग्स हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, या रोमान, हम हो गए, सरफराज भी गया, अनवर गया, और भी दीगर लोग गए, शोबिस के लोग गए। खुशी होती है देख के कि इस मौके पे कम से कम कोई धंधा नहीं कर रहा। मैं ये बहुत गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ, सही है। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है तनवीर भाई, इस टाइम पे ₹1 वाली चीज़ को
100 रुपए में बेच रहे हैं। बेचते हुए, मतलब बिल्कुल सही बात है। इंसान के अंदर ना इंसानियत खत्म हो गई है। खत्म हो चुकी और है। मैंने बीच में लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज खुदारा इस तरह ना करें। लाइव आया था मैं कि मैंने 2-3 दुकानदारों से, और बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनसे जाके रिक्वेस्ट की। मैं खुद लाइन में था, मैंने उनसे बोला यार आप इस तरह कर रहे हो और इसकी ओरिजिनल प्राइस ये बोल रहे हैं। उनके पास सिंपल जवाब ये था कि यार पीछे से हमें इतना आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास स्टॉक में एक चीज थी, गरीब खरीदने आया, गरीब खरीद नहीं पा रहा, रोता हुआ पीटता हुआ चला गया। मगर इस टाइम इंसानियत की जरूरत है। इसकी प्राइम एग्जाम्पल नुमान रईस से और भी अनगिनत लोग हैं। मैं दुआ फाउंडेशन हो गई, या हीरा मानी जो काम कर रहे हैं, रुमान हो गया, और जफर भाई होगा जेडीसी, और भी कितने लोग जो नाम नहीं है बड़े और हाँ छोटे बिल्कुल। लेवल पे काम कर रहे हैं कि 10 राशन बैग हो गया, 100 राशन बैग हो गया, 25 राशन बैग होगा। मेरे अपने इंडिविजुअली, मैं गिनाना नहीं चाह रहा और ना मेरा मकसद है, सिर्फ बताने का ये मकसद है। हर बंदा अपने लेवल पे कोशिश नहीं नहीं, करता इसमें है, कोई गिनाने बिनाने मगर की बात नहीं होती यार, जो बात सही लोग होती है बंदे को नहीं बोलने से। तनवीर भाई, लोग कंपटीशन डाल लेते हैं कि और यूं छोड़े ना तस्वीर आ यार, रही लोगों है, के ऊपर आप देखने दे लग गए तो लोगों के होते हुए तो हाँ आप तो काम कर ही देते। नहीं सकते भाई। आपने देखा होगा रुमान का, मेरा, या और भी जितने लोग हैं, इवन जफर भाई का भी, जितने भी लोग हैं ऐसे ऑनेस्टी से जो काम कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहा कि मैं ही कर रहा हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं। मगर प्लीज रिक्वेस्ट है यार, किसी की इज्जत को हर्ट ना करो। अगर वो बिल्कुल, आज इज्जत आपसे नफ्स पे राशन बात के नहीं चाहिए। देखें, अगर कोई आपसे राशन की रिक्वेस्ट कर रहा है या मेडिसिन की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो डजंट मीन कि वो भूखा नंगा है। वो जाहिर सी बात है। मजबूर है, उसका मजबूर रोजी है। रोजगार अभी इस टाइम ब्लॉक हुआ हुआ है एक सर्टन वजह की वजह से। तो प्लीज उसकी मदद करें, ना कि आप उसके कंधे पे रख के अपना उल्लू सीधा करें। तो ये बिल्कुल पहली तो बेशक। बिल्कुल। रिक्वेस्ट पूरी दुनिया में जो जहां जहां काम कर रहा है, और हर बंदा काम कर रहा है इस टाइम ना, इंसानियत हर किसी में। और उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जो खास तौर इस टाइम को भी पैसे की नजर से देख रहे हैं और 1 रुपए वाली चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं। सैनिटाइजर को सही, मैंने बिल्कुल देखा, सही। साबुनों को देखा, मैंने सब्जियों को देखा, मैंने दालें देखी। ये वो आइटम है जो गरीब खाता है। प्याज खरीदना मुसीबत कर दिए, टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं लोग यार। खुदा का बिल्कुल खौफ सही कह कर रहे हो। लो। और बोलते हैं कि हमें इतना पीछे से महंगा, कोई नहीं मिल रहा, सारी सेटिंगें हुई हुई सब है। सेटिंग है। आप रोमान के या जेडीसी का जो बोरा होता है ना तनवीर भाई, हाँ सॉरी डिटेल में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। देखें, मेरी ना सही है। फाउंडेशन है, ना ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है। हाँ, जो अच्छा पसंद काम कर जरूर रहा है भाई करता हूँ। उसकी तारीफ हर करनी चाहिए यार, हाँ, खत्म बात। हर बंदे की एक पर्सनल ओपिनियन होती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है इनके बारे में कैसी, वो ऐसी है क्योंकि मैंने खुद पर्सनल जाके विजिट किया और उनके देखा है। देखे। जो राशन का बैग होता है, एक राशन के बैग में 10 लोग कम से कम महीना भर आराम से खाएंगे ना, तब भी वो राशन बैग खत्म नहीं होगा। और क्वालिटी ऑफ फूड जो है ना, वो ये है कि मेरे घर में जो आलू आ रहा है ना, वो इतना सा होता है कंचा बराबर। और जो हाँ जेडीसी दे रही है फाउंडेशन, कम से कम इतना बड़ा आलू है, अगर किसी को फेंक के दो ना तो उसका सर तो फट लग जाए। तो पड़ जाएगा। देख, क्वालिटी आप ये चेक करें कि कितना क्वालिटी ऑफ फूड जो दे रहे हैं। एक होता है कि राशन का बैग दिया, उसमें कचरा भी चल रहा है, मतलब दालें तो उसमें पत्थर भी है, चीनी के नाम पे पाउडर है, मतलब अल्लाह भला चावल बराबर चावल में उसकी उसकी अच्छा। जो आखिरी वो बचता है उसमें मिला के दे रहे हैं चावल, बताएं। मिला के दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि खुशी हो रही है और हर बंदा अपने लेवल पे काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों को, आप नहीं कर सकते, आप छोटे लेवल पे हैं, तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करो बाहैसियत कि आप उनको कोई चीज दो, मगर जो चीज दे रहे हो देखिए ना, वो अच्छी दो, खुदारा अच्छी बिल्कुल दो, ताकि जो जो चीज जहां एटलीस्ट हम खुद जानी है, खाते हैं, जो हाँ, एटलीस्ट हम खुद जहां खाते हैं जा, वो हमें खिलाना रोमा, चाहिए। बिल्कुल रोमान बिल्कुल। मसला ये चीज जहां जाएगी ना, जिस घर में जाके इस्तेमाल होगी, वहां पे कम से कम आपके बारे में या जो पहुंचा रहे हैं उनके बारे में नेकी के बाद बदी के लफ्ज इस्तेमाल ना हो ना हो, बिल्कुल कि यार बेशक, ये बिल्कुल सही हमारे कह बिल्कुल रहे पास हैं। उंगली कटाने आए थे और हम्म। नाम बना के चले गए। जबकि चलेगा। ये नहीं पता कि आप भी कहीं से परचेस कर रहे हो। आपका अच्छा ये काम नहीं है। आप स्टेप बढ़ा के एक कदम आगे बढ़ के आप हिस्सा ले रहे हो इस पार्ट में। बिल्कुल अच्छा ऐसा है। रुमान, जिस तरह भी खुरम ने बोला कि राशन माशाल्लाह आप इतना ज्यादा देते हो कि मेरा मेरा मेरे मैं यही क्वेश्चन करना चाह रहा था, तो खुरम ने खुद ही बात कर दी कि एक राशन का जो बोरा होता है उसमें इतना राशन होता है कि 10 बंदे, जिस तरह खुरम ने बोला कि एक महीने में आराम से 10 बंदे खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि ये जो आप राशन देते हो, ये किसी कंपनी से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कोई कंपनी आपको खुद दे रही हम्म। है
या आप ये राशन जाके खुद खरीदते हैं फिर उसका बोरा बनाते हैं, या क्या करते हैं आप लोग? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और तनवीर कम भाई, से ये कम अच्छा है। कम से कम एक सवाल, और कम से कम कितने लोगों का आप बोरा बनाते हैं? 8 बंदों का, 5 बंदों का, 10 बंदों का, क्या हिसाब है इसका? मैं देखे तनवीर भाई, ये जो हम काम करने निकले ना, इसमें हमें बिल्कुल सच होकर और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हर चीज क्लियर कट बतानी चाहिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको डिटेल में बताता हूँ तनवीर भाई। पहले मैंने जब अपने 30 बैग बनवाए ना, तो वो बैग की कॉस्ट थी 2,500 रुपए की, एक बैग की। तो वो हम मार्ट से खरीदते थे, और हमने जब उसको बांटा तो हमें अच्छा, फील सॉरी हुआ सॉरी नहीं यार। रुमान, ये कहाँ तक ये चीज ठीक है? मैं आपसे इस वजह से कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आप फाउंडेशन के लिए काम भी किए, ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोगों से, अब आपको पता है कुछ लोग खिलाफ भी होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में भी होते हैं। कुछ लोगों से सुना है कि जेडीसी 2,500 का बैग बनाती थी, लेकिन जो उसके अंदर सामान है वो सिर्फ 950 रुपए का, 1,000 रुपए का होता था बस। ये बात कहाँ तक ठीक है? तनवीर भाई, ये बात मुझे भी सुनने में आई या थी, आपने भी लेकिन सुनी देखिए, होगी, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल मुझे भी सुनने में आई थी, लेकिन इस बात का जो है वो खुदा ही बेहतर जानता है कि 2,500 की कॉस्ट बता के अगर 950 का, तो ये उनका और उनके अल्लाह का मामला है। हम जी कोई बिल्कुल। जज करने वाले नहीं होते। लेकिन ये कि मैं ऑनेस्टी के साथ ये बात कह सकता हूँ, और मैं चेक भी करा चुका हूँ। मुझे जिन लोगों ने कहा, मैंने उन लोगों को बुलाकर अपने प्लेटफॉर्म पे मैंने उनको बोरा चेक कराया। मैंने कहा देखें, हमने आपको जितनी कॉस्ट बताई है, ये उस कॉस्ट की चीजें इस बैग में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको तनवीर भाई पर्सनली एक पिक्चर भी भेजूंगा, जिसमें मैंने अपना बोरा पूरा उल्टा किया है, और लोगों को दिखाने के लिए कि यार जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और मुझे ठीक इतना है। पता है कि मैंने 2,500 के बैग से शुरू किया था, लेकिन जब लोगों की नीड मुझे पता चली कि यार लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उस 2,500 वाले बोरे को अबे मैं यार बेसिक रुमान, आइटम पे। रुमान मेरी जान, यहाँ पे ना मसला सारा ये दुनिया का दस्तूर है कि आप अगर एक अच्छा काम कर रहे होगा ना, तो उसमें आपकी मदद करने की जगह ना इंसान कीड़े निकालना शुरू क्रिटिसाइज, कर देगा। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही है। डजंट यार मैटर कि कौन क्या बात, बोल रहा है, आप जो काम और कर क्या। रहे हो ना, जिस दिल से काम कर रहे हो आप सारे। यार आपने अभी बोला कि जेडीसी के बारे में इस तरह, तो हाँ पहली बात तो मैंने ऐसी चीज सुनी नहीं तनवीर भाई, आई होगी मगर हाँ। मगर मैं जब भी गया, इत्तेफाक की बात है, एक दफा रुमान था या 2 दफा रुमान साथ था, और एक दफा वैसे मिसबा साथ था, तो मैंने कभी 2 नंबरी नहीं देखी बॉस। बिल्कुल ऐसा ही है तनवीर मैंने भाई, इस बात अपने की हाथ गवाही देखो, तो से मैं भी भी वहां देता पे, हूँ। मैंने अपने हाथ से हमने, बल्कि मैंने और अनगिनत खुर्रम भाई बोरे ने, देखे, अनगिनत मैंने बोरे और देखे, जिसमें सिर्फ चावल की जो थैली का साइज था ना, मैं आपको बताऊं ना, आप वही वाली बात हो जाएगी कि यार ये पता नहीं क्यों इतनी साइड ले फेवर रहा है। कर रहे हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा मेरा खुदा, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत क्या है, मैं क्या हाँ बिल्कुल सोच के सही। कर रहा हूँ। तो मुझे इसलिए किसी की परवाही नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। मैं अल्लाह की राह में निकला हूँ, मैं लोगों की खिदमत करने निकला हूँ। अब लोग ये कहते रहे कि यार ये वीडियोस बना के डालता है, ये तो बिल्कुल अपने सही, नंबर बिल्कुल सही। बढ़ा रहा है, ये अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है, तो ये उनकी ओपिनियन है तनवीर भाई। इसमें मैं कोई राइट नहीं रखता कि मैं उनके ऊपर कोई तनकीद करूं या मैं उनको कोई जवाब दूं। मेरा काम है, मेरी राह है, मैंने सीधा चलना है, और मैंने सीधा चलते चलते लोगों की खिदमत करनी है। सिला देने वाला अल्लाह की जात है, मुझे कोई मेरा घर वाला फायदा नहीं दे देगा, मुझे मेरी कोई अम्मी आके शाबाशी नहीं दे देंगी। मुझे जो मिलना होगा इस दुनिया में और इस आखिरत में, वो अल्लाह पाक दे देंगे। तो मेरा बिलीव इस चीज पे है। तो इसलिए मैं ना किसी के नेगेटिव कमेंट्स को जो है वो सुन रहा अच्छा, हूँ, और कोई पॉजिटिव बात करता है आप तो उसको अप्रिशिएट कर लेता हूँ। बिल्कुल सही। मैं इसी हक में हूँ, मैं इसी हक में हूँ। भाई आप अपना काम करो, मैं अब अपनी फील्ड में हूँ। बिल्कुल दबा के मुझे गालियां पड़ती हैं, दबा के पड़ती हैं, मतलब अच्छी तारीफें तो मेरी होती नहीं है ना, दबा के पड़ती सही हैं। बात है, जब बिल्कुल से सही मैं बात है। मीडिया के अंदर आया हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कोई अच्छे लफ्जों से किसी ने याद किए, लेकिन कर रहा हूँ। क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि लगा हुआ तनवीर हूँ। भाई आप सच, क्योंकि आप खरी बात कर देते हैं ना, सच भाई बात कर यही देते हैं, बात है ना, प्रॉब्लम लगा नहीं हुआ है। हूँ, बस हाँ चुप करके लगा हूँ। जो गालियां अब हाँ तो वो जो गाली भी मुझे देता, मैं उस मैसेज को देखता हूँ, मैं हंस के चले जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये तो पीनट है यार, ये तो कोई मजाक हो, आम बिल्कुल सी ऐसे ही बात है, है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल मुझे ये ऐसे ही है। बताएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो आपके ओनर है, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट हुई हुई होगी, 100% हुई होगी। बिल्कुल तनवीर भाई, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि मैंने अपनी कुछ चीजें ऑक्शन पे लगाई थी। ऑक्शन वगैरह, शर्ट्स तो वगैरह जो थी। जी जी, ऑक्शन पे लगाई थी, तो हमारे ओनर ने मेरी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की शर्ट के जो भी विनर थे, उन्होंने मेरी 60,000 की वो शर्ट बिकी थी, तो उन्होंने 60,000 उसके ऊपर हमें डोनेशन दिया। और उन्होंने दिया मेरी पाकिस्तान की शर्ट जो है वो 165K, यानी 1,65,000 रुपए की वो पैंसठ शर्ट भी हजार खरीदी। और फिर उन्होंने अपनी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो हमारी पूरा जो मैनेजमेंट थी, स्टाफ था जो ऑफिस में काम करता है, तो उनकी सैलरीज का 3 महीने की 10% सैलरीज वो हमारी डोनेशन में आती जाएगी। तो अच्छा, ये उन्होंने हमारी गुड। ऐलान किया है, और जिसको ये उन्होंने मना किया था कि यार ये चीज बताना नहीं,
लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो यार बताना चाहिए, क्योंकि जाहिर है सब लोग सवाल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद नहीं, मेट्रो की हमारी लीक आई है। अपने मुंह से कोई बताता तो वो अजीब सा भी लगता है बिल्कुल, शायद, लेकिन हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए बात सुने, मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा अपने मुंह से भी बताता है तो जेन्युइन आदमी, मेरी नजर में वो भी बुरा नहीं है। भाई बताओ अपने मुंह से, अच्छा काम कर रहे हैं ना, किसी को बुरा लगता है लगने दो, किसी को बिल्कुल। अच्छा लगता है लगने दो, जो अच्छा काम कर रहा है आप सीधी सीधी बात करो। अब लेकिन अगर उसी बंदे की तारीफ कोई दूसरा कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो फिर उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब तनवीर भाई देखें, आपको अल्लाह पाक ने जितना नाम दिया है, जितना खुर्रम भाई को नाम दिया है, जितना जो जो थोड़ा बहुत मुझे दिया है, अगर हमारे कुछ अल्फाज मुझे अच्छे नाम तो बोलने लगता से है ये थोड़ा सा हमारे मीडिया से मिल गया, क्रिकेट से तो खैर इतना नहीं मिला था। लेकिन नहीं तनवीर नहीं, भाई ऐसी लोग बात नहीं माशाल्लाह यार आपको बहुत तनवीर भाई, जानते हैं बड़ी यार, आपको इज्जत है भाई क्रिकेट आपकी। आपकी बहुत इज्जत डेब्यू है, में। बहुत रिस्पेक्ट है हाँ, यार आपकी, ऐसी बात नहीं है यार, आप और हमारे तनवीर बड़े भाई हो। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर हमारे मुंह से निकला हुआ कोई एक अल्फाज की वजह से अगर 10 घरों में भी राशन और बढ़ जाता है ना, तो कहते हैं कि इन दी एंड लोगों की मदद ही हो रही है। तो मुझे तो अगर कोई भी बुला रहा है, या हम, मैं अगर आपको बुलाने की जो बात कर रहा था कल तनवीर भाई, मैं इसीलिए कहता कि हो सकता है तनवीर भाई आप आ जाएं, आप कहें कुछ और हमारी डोनेशन बढ़ जाए, हम और लोगों की बिल्कुल मदद भाई कर दें। बिल्कुल। खुर्रम भाई से भी मेरी अपील है, खुर्रम भाई हमारे लोग हमारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आप आए और कुछ अच्छे अल्फाज और हमारा काम देख के अप्रिशिएट करें, हमारे भाई लोगों को मोटिवेट चलो मैं करें। और मैं खुरम एक साथ आ जाएंगे दोनों। भाई मैं क्या बात है। हाजिर हूँ, 24/7 हाजिर हूँ रुमान, तुझे मेरी नेचर पता है भाई, हाजिर है जिस टाइम जहाँ बोल मैं हाजिर हूँ, तेरे साथ खड़ा अली हूँ मेरे जफर साथ। वाला चलो भाई हाजिर तो नहीं है? चलो। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा भाई है ये कराची का भाई है। हाँ हाँ, चलो चलो, ऐसे ही है। मैं और खुरम एक साथ आ जाएंगे। अच्छा खुरम, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा एक क्वेश्चन। चलो चलो, मैं एक और तनवीर भाई ऐड कर दूं। हमारी कोशिश होगी मिनिमाइज से मैक्सिमाइज कर दें। मेरी कोशिश इंशाल्लाह होगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फवाद आलम को भी लेके आऊंगा। तो वो इंशाल्लाह हमारा कोलीग जबरदस्त। है और वो भी इन चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, उसको भी बहुत खुशी होती है। ठीक है। और कोशिश करेंगे और भी जो इस तरह के कामों में आके अच्छा समझते हैं या इन कामों को अच्छा समझते हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे, आपके हेल्प भी करेंगे, और जहां आप बोलेंगे हम आपके साथ हाजिर हैं रोमान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि आप अकेले हैं। थैंक यू थैंक यू और थैंक यू जिस थैंक तरह यू। तनवीर भाई ने कहा, तनवीर भाई और मैं दोनों साथ चलेंगे। और मेरी पूरी बेहतरीन। कोशिश होगी मैं फवाद को भी अपने साथ ले लूं, उससे बात करके, तो इतना कोई इशू नहीं है। बाकी रही बात कि तनवीर भाई, आपने जो बोला ना कि यार मैं मीडिया से बन गया, ये आपकी गलतफहमी है बॉस। आपकी बड़ी सर्विसेज हैं सर क्रिकेट में, डेब्यू और डेब्यू में 5 आउट। पाकिस्तान लेवल पे हो या डोमेस्टिक लेवल पे हो, आपका एक इमेज है, आप अच्छे सही बात। क्रिकेटरों में शुमार होते हैं। देखें वही वाली बात, कोई गाली देता है, कोई प्यार करता है, ये एक उसकी सोच है जो भी कर रहा है। आपको नहीं, वो सबको हमें भी पड़ती है, रोमान को, यार शाहिद भाई जैसे बंदे को नहीं छोड़ ले यार, इस लेवल पे काम कर रहा है सही वो बात है। हाँ पिशावर में सही उन बात है। घरों में, उन गलियों में जा रहा है जहां हम ख्वाब में भी नहीं जा सकते। उस बंदे बिल्कुल को भी सही बिला बिल्कुल वजह सही। गालियां दे रहे हैं यार लोग, पता नहीं क्रिटिसाइज की कैसे जा बिल्कुल रही सही। लोग हैं, मैं तो सोच रहा हूँ। लोग मतलब किसी जो हाल बढ़ में चढ़ खुश के नहीं हिस्सा है। ले रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करो, ना कि आप उसको बददुआएं और गालियां दे रहे हो और लिख रहे हो कि यार ये सब दिखावे के लिए हो रहा है। आप बिल्कुल बोलने सही। बोलने से पहले या लिखने से पहले ये तो सोचो सोच कि तो लो। आपका उस काम के लिए कितना कॉस्ट है, बिल्कुल आपकी सही। कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने कितना हिस्सा डाला। छोटी सी बिल्कुल सही कह मिसाल रहे हो। देता हूँ, पाकिस्तान खेले, अब है तू ये है, तू फलाना है, तू इतना बुरा था, भाई चलो जैसे भी थे अल्लाह ने हमें खिलाया, हमने कोशिश की पाकिस्तान के लिए। भाई आप कुछ लिख रहे हो, आपकी तरबियत का पता चल रहा है, और साथ में ये पता चल रहा है आपने क्या अचीव किया है अपनी जिंदगी में बॉस। आप बेशक। लिखने देखिए से बिल्कुल पहले, कुछ किसी को देखो। बोलने से पहले ना, एटलीस्ट अपने गिरबान में झांको कि मैं किस लेवल में हूँ। देखो बात सुनो, बात ये है कि मैं तो किसी फाउंडेशन के साथ नहीं हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैंने रुमान रईस को क्यों सोचा कि इसका इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि मैं ये खुद सोचता था कि चले मेरे प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिल सकती है रुमान रईस को, तो इससे इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है। तो मैंने इसी बेशक। वजह से रुमान रईस से बात की। मैंने बोला आप मेरे उस प्लेटफॉर्म पे आओ, तो वहां पे जरा बातचीत करेंगे और लोगों को पता चलता है। फिर बात ये है, सिंपल सी चीज है कि जब जब जेन्युइन लोग, दो चार लोग बैठ के जब प्रोग्राम्स करते हैं ना, उसका बड़ा फर्क होता है। उसका बड़ा फर्क होता है। मैं भी लोगों को कहता हूं कि रुमान रईस जिस तरीके से काम कर रहा है, आप प्लीज इसको सपोर्ट करें। और 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप चाहे राशन के जरिए सपोर्ट करें रुमान को, हमारे लोग जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, या आप जो उन्होंने अपना जो अकाउंट की डिटेल सोशल मीडिया पे दी हुई है, आप अपनी मर्जी से जितने पैसे भी डालें, आप 1 रुपया भी डालें, आप जितने पैसे आप डाल सकते हैं, समझो जिसने 10 लाख भी डाले, जिसने 1 रुपया भी डाला है, वो उसी उसी रिस्पेक्ट के काबिल है।
क्योंकि काबिल है, हर बिल्कुल बंदा ऐसे ही। अपने अपने जेब के हिसाब से हिम्मत कर रहा है, जो बंदा कर सकता है। तो मेरे ख्याल में रुमान रईस को जितना सपोर्ट करें हम लोग सोशल मीडिया के जरिए, या जो भी लोग कर सकते हैं वो अपने तौर पे करें। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं एक क्वेश्चन जाते जाते क्रिकेट का जरा रुमान और खुरम दोनों से कर लूं। भाई आप दोनों के भी ऑनलाइन टेस्ट होने के कोई नाम शाम आया था या कोई नहीं आया था? तनवीर भाई पहले मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा तो ना हाँ पीसीबी से कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही मैं डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि मैं ज़ाहिर है जब कायदे ट्रॉफी शुरू हुई थी तो मैं उस वक्त अपना रिहैब मेरा 1 महीना रह गया चल था, रहा था, सही जो है। मेरी कमर का मसला था, तो उसकी वजह से मेरी रिप्लेसमेंट डोमेस्टिक टीम ने ले ली थी, तो जिसकी वजह से मैं लास्ट सीजन नहीं खेल पाया। फिर जब मैं ठीक हो गया था तो फिर मैंने अप्रोच किया था सिंध की टीम को कि मैं फिट हो गया हूँ, अगर आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये डोमेस्टिक की बात है, जब दूसरा राउंड शुरू हुआ था कायदम ट्रॉफी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे बिहाफ पे आया था रिप्लेसमेंट में मेरी, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस करता, तो उनको शायद मेरी कमी महसूस नहीं हुई और उन्होंने मेरी जगह पूरी कर ली थी, तो जिसकी वजह से मैं सीजन नहीं खेल सका। और इस वक्त मैं अभी किसी डोमेस्टिक सर्किट के या पीसीबी के सर्किट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन ये कि मैं अपनी चीजें जो है, हमारी जो लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपनी जो बेस्ट पॉसिबल चीजें कर रहे हैं अपने घर में, क्योंकि मुझे पता है कि कोर थोड़ा वीक था, तो मैं अपने कोर पे ज्यादा काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मुझे जाहिर है मुझे अपना वेट भी मेंटेन रखना है, तो उसके लिए मैं साइकिलिंग भी कर रहा हूँ। और बाकी है कि अब ये एक्टिविटी भी चल रही है, तो दोनों चीजें माशाल्लाह चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग ये सोचेंगे भाई रुमान रईस तो उस तरफ लग गया है, कोरोना के चक्करों में लग गया है, लोगों को राशन बांट रहा है, छोड़ो यार क्रिकेट विकेट से क्या ताल्लुक, उसका ताल्लुक वाल्लुक खत्म हो गया। ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं आपको तो क्रिकेट में रहना चाहिए। खुर्रम मंजूर, तनवीर भाई आप बोलो बोलो रुमान क्या? तनवीर भाई मेरा तो बिलीव ये है, आप यकीन करें कि जो काम अल्लाह पाक मुझसे करा रहा है ना, भाई खत्म होगी इस बात। इस काम आपने कभी इस सोचा काम था को, ये? आपने कभी सोचा था? बेशक बेशक, फिर और इस काम को कराने के बाद अल्लाह पाक मेरे लिए आगे क्या आसानियां करता है, ये तो अल्लाह ही जानता है, और मुझे इतना बिलीव है कि आसानियां करेगा। यार देखो देखो, बात सुनो, बात सिंपल सी ये है कि हम भी नहीं सोचते थे कि हम आजकल के दौर में बड़े बड़े प्लेयरों के साथ टक्कर लेके बैठेंगे, हम भी नहीं सोचते थे। ठीक है, ये अल्लाह बिल्कुल, ताला इज्जत देता है भाई, अल्लाह ने बेशक। इज्जत दी है, ये अल्लाह ताला ने हर बंदे को ऐसा बनाया है। भाई भाई ने भाई ने बॉर्डर पे तो चलती चलती है, भाई ने क्रिकेट का बॉर्डर अकेला संभाला हुआ है। यार इंशाल्लाह ताला सुनो 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 खुरम, खुरम, ये जो आपने बॉर्डर की बात की है ना, इंशाल्लाह ताला बहुत यार जल्दी तनवीर भाई इंशाल्लाह पता है अल्लाह ने, क्या, सुनो नहीं सुनो ऑनेस्टली, सुनो, अल्लाह ने नहीं चाहा तो, मेरी सुने सुनो, सुनिए, अल्लाह ने मेरी चाहा सुने। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह विद इन कुछ डेज के अंदर आपका भाई बॉर्डर भी क्रॉस कर जाएगा इंशाल्लाह। रुक जाओ, मैं आपको खबर इंशाल्लाह। दूंगा, रुक जाओ। देखो बात ये नहीं है, देखें देखें, अल्लाह सच्ची ताला बात इज्जत है, देने वाला है। ऑनेस्टली अच्छा लगता है जब आप इस तरह बात करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं, बेखौफ होके करते हैं, और ये नहीं देखते कि मैं क्या किससे कह रहा हूँ, ये सोचते हैं कि मेरा विजन क्या है। देखें खत्म विजन होगी पे बात बहुत ना, कम लोग काम करते हैं, ये बहुत बिल्कुल। गहरी बात है। विजन का बहुत जरूरी होती है, जो आजकल के लोगों के जहन में नहीं है कि विजन क्या है, बस बोलने से मतलब होता है, करने से मतलब होता है, पीछे विजन क्या है कुछ नहीं आजकल पता। लोगों के जहन में ये है, पैसे बनाओ और सीट पकड़ो, बस मिल जाए, बस खत्म होगी बात, उसके अलावा तो मिल हमें जाए। कुछ खैर भी नहीं है। ठीक है, अच्छा खैर खुरम, आखिरी क्वेश्चन, हाँ। आखिरी क्वेश्चन, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम, आखिरी क्वेश्चन। ये जो कल से मीडिया रिलीज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो 40-45 लड़के इन्होंने देंगे, जो जिसमें बैट्समैनों को जावेद भाई, यूनुस भाई, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, विकेट कीपिंग में राशिद भाई, मोइन खान, उसके बाद बॉलिंग में शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इनको चुना गया है कि लड़कों को टिप्स देंगे, व्हाइट बॉल और रेड बॉल। इसमें कोई नाम आया आपका? 40-45 लड़कों में कोई फोन आया आपको भी? नहीं अभी तक तो कोई फोन नहीं आया तनवीर भाई, और ऐसे मेरे इल्म में कोई बात नहीं आई, क्योंकि अभी ये देखे अगर आज से स्टार्ट था। नहीं, अगर ऐसा कुछ है भी तो उसके लिए बोर्ड से इन्फॉर्म होता है, फोन आता है, बकायदा हाँ। लेटर आता है। तो ऐसा तो हम्म। कुछ भी नहीं हुआ, क्या बताओ एक आध दिन लगे, मुझे इस चीज का हाँ ठीक है। एक्चुअली पता नहीं है, मैंने आपकी तवज्जुह से सुनी है बात। तो वेट एंड सी। और दूसरी बात, आपका उस सवाल का जवाब दे दूं जो रोमान साहब ने किया था, और मुझे बोल रहा था यही सवाल आपसे भी होगा हाँ हाँ कि हाँ हाँ। फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड, वो हम्म। वीडियो फिटनेस टेस्ट हुआ था हमारा, और जो चीजें पॉसिबल थी वो हमने दी। पुशअप्स का था, क्रंचेस था, एक जंप थी, 2.8 मीटर की जंप करनी थी, वो हो गया। एक बच्चों वाला टेस्ट है ये, ब्रिज, बच्चों वाला।
अब नहीं, अब जो उन्होंने हमें बोला, जो पॉसिबिलिटी घर में हो सकती है तनवीर भाई, ये भी तो देखना है ना। घर में हर किसी के जिम या नॉर्मल चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वो पॉसिबिलिटी रखी कि जो इजीली कर ले विदाउट वेट या विदाउट किसी सपोर्ट के। तो उसमें ब्रिजिंग होल्ड था, रिवर्स ब्रिज, तो वो करना था। फिर साथ में सिंगल वो थे स्क्वाट, जिसको बल्गेरियन स्क्वाट कहते हैं, वो था। हाँ और साथ में वेट हाइट था, एक एक टेस्ट और था, हाँ वो बर्पी। तो अल्लाह का शुक्र है सारे सब क्लियर किया, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि एक चीज प्रोफेशनल के लिए, ये नहीं कि मैं हूँ, एक प्रोफेशनल के लिए वैसे भी बैठना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं और हमारी जरूरत है अपने आप को फिट रखने के लिए, ना मैं कि हम ट्रेनर को लोग को एक दिखाने के लिए करें। मैं ट्रेनर को एक टेस्ट अपना बता दूं, 500 शटल लगा दो एक टाइम पे, मान जाऊंगा ट्रेनर जो है हमारे। खैर तनवीर भाई, आप तो ऑलवेज फिट हो माशाल्लाह। अभी भी मैंने देखा थोड़ा वेट लॉस किया हुआ आपने। खैर हाँ आपको तो हाँ, शौक है, पैशन है, शौक छोटा लफ्ज होगा, नहीं मेरा पैशन है कहने का आपको खैर, ट्रेनिंग से। खैर जो तो ट्रेनर कहने का समझ मकसद सकता ये है था। कि टेस्ट टेस्ट हुए हैं हमारे, और वो टाइम पीरियड ऑलरेडी एक महीना लेट हो गया था, क्योंकि साल में 6 टेस्ट करने थे, हर 2 महीने बाद एक टेस्ट था। तो अब आखिरी टेस्ट है, मेरे ख्याल से वो जून में होगा, क्योंकि वो कोरोना की वजह से आई होप कि ये जल्दी अल्लाह ताला अपनी बरकत से, अपनी रहमत से इसको खत्म करे, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बीमारी से, इस वबा से अल्लाह जान छुड़ाए पूरी दुनिया की, और नॉर्मल ट्रैक पे सब आए। तो वो इंशाल्लाह। अगर सब नॉर्मल रहा तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जून की फर्स्ट वीक में हमें बता दिया गया कि आपका जो आखिरी टेस्ट होगा, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं रीजनल हाँ कॉन्ट्रैक्टेड हूँ। तो हमें सही ये है, बोला गया जो छठा और आखिरी टेस्ट होगा साल का, वो जून के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मेंटली और फिजिकली तैयार रहिएगा। और हमें सर्किट दिया हुआ है हमारे, मेरा जो ट्रेनर है, बाकियों का मुझे नहीं पता, ठीक सबने है, दिया होगा, मगर हमारा जो ट्रेनर है इमरान इमरान खलील, कराची सिंध का जो है, उसने हमें दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है। और बकायदा वो वीक के एंड पे हमसे पूछता है कि आपके सर्किट में कितनी इंप्रूवमेंट है ठीक है, या नहीं है। वो पुशअप्स हैं, बर्पीज हैं, क्रंचीज हैं, मेरे पास ट्रेडमिल है, तो उस पे उसने रनिंग स्प्रिंटों का थोड़ा सा वर्क दिया हुआ, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होते हैं, उसको रिकवर करना है। जैसे रुमान ने बोला मेरी कोर वीक है, मैं उस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा लोअर पोर्शन थोड़ा सा वीक है, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। ठीक तो है, इस तरह उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, और ऑनेस्टली अच्छा लग रहा है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि आप पूरा साल लड़के पे नजर रखे हो। लगता बहुत मुश्किल है और होता मुश्किल है, मगर ये प्लेयर की बेटरमेंट के लिए, जहां अच्छी चीज है वहां बोलना चाहिए। तो इससे ट्रेनर, डॉक्टर दोनों आपकी अपडेट लेते हैं कि आपको कोई इंजरी तो नहीं है। हमारे उस्मान भाई हैं, वो हमसे मुस्तकिल टच में, और गाया बगाया आजम भाई जो हमारे कोच हैं, वो भी फोन करते हैं कैसी ट्रेनिंग चल रही है, क्या हो रहा है, 1.5 महीने में कुछ किया नहीं किया, कैसा चल रहा है। इमरान खलील से और उस्मान भाई से टच में होनी, तो ये एक अच्छा साइन है। मतलब जो चीज अच्छी है वो बयान करना चाहिए। अभी आप जिस तरह बोल रहे थे, ठीक, जो अच्छा काम करो बोलो, बिल्कुल तो इस सही, चीज को बिल्कुल सही। अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत रुमान और खुरम। रुमान माशाल्लाह जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, और मेरी दुआ है कि इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से काम करते रहो, और आपकी जो आमीन ऑर्गेनाइजेशन आमीन है वो इसी तरह ही आगे आगे जाती रहे इंशाल्लाह। मेरी और खुरम आमीन। मंजूर की कोशिश होगी, कोशिश नहीं, हम 100% आएंगे आपके पास, इंशाल्लाह और आएंगे। आपकी जज़ाकल्लाह। सपोर्ट भी वहां पे करेंगे, और हमारी तरफ से जो भी हो सका हम वो कुछ करेंगे। बाकी खुरम, इंशाल्लाह। जो आपने बात की टेस्ट की, जो जून में टेस्ट होने जा रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि कोरोना का जो मसला है इतनी जल्दी हल होगा। और जब आप फिटनेस टेस्ट देते हैं उसके लिए आपके पास फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, आपके पास जिम की फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है, आपके पास ग्राउंड्स की फैसिलिटीज होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक ये फैसिलिटीज आपके पास नहीं होंगी, आप वो फिटनेस टेस्ट घर पे बैठे बैठे आप ये इस उसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीजों का उस बहुत उस ज्यादा उस जरूर, टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, उस सही टारगेट बात को है। अचीव नहीं कर सकते आप। अब ऑनलाइन इन्होंने क्या सिस्टम स्टार्ट किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है, कि शायद थोड़ा बहुत लड़के अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेहतर रख के ट्यून ट्रेनिंग अप कर करते लें। रहे, लेकिन जो वो टारगेट वो चाह रहे हैं, वो जब तक ये फैसिलिटीज नहीं होगी उस तक नहीं पहुंच सकते। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू तनवीर भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक थैंक यू। यू रोमान, थैंक यू खुरम।